अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बैंक का। उस हवाले से ज़रा आपको बता दें, जो कि सदारती रेफरेंस था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़। उस हवाले से शॉर्ट ऑर्डर हमने देखा कि जून में आ चुका, जिसमें इसको कलअदम करार दिया गया। आज उसी की रीज़निंग जो है वो एक तफसीली फ़ैसले में 224 सफ़हात पर मुश्तमिल ये डिटेल फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बताई गई है। एक तो इसमें ये कहा गया है कि ये गैर आइनी गैर कानूनी था। प्रेसिडेंट साहब के पास, सदर पाकिस्तान के पास जो आइन के तहत एक डिस्क्रिशन है उनकी, उन्होंने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के हवाले से लिखी हैं, उस पर भी आगे जाके तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा लॉ मिनिस्टर जो कि फ़रोग़ नसीम हैं और ARU यानी एसेट रिकवरी यूनिट के हेड जो कि बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट पे भी काफ़ी सवालात उठा दिए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि मल्टीपल जो लीगल डिफेक्ट्स हैं इस रेफरेंस के अंदर वो भी थे। शॉर्ट ऑर्डर में अगर आपको याद हो, हमने उसमें प्रोग्राम में भी बात की थी कि एक इंडिपेंडेंट रास्ता जो है इन्वेस्टिगेशन का उसमें बताया गया, जिससे मुख्तसर वक्त दिया गया कि FBR के चेयरमैन को ये रिपोर्ट सबमिट करानी है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास। इन तमाम चीज़ों पे और ख़ुसूसी तौर पे तफसीली फ़ैसला आ जाने के बाद अब क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास और इससे क्या मुराद जो है वो ली जाए, वो जानने के लिए हमारे साथ इरफान कादिर साहब इस वक्त मौजूद हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये एक तफसीली फ़ैसला आ गया, पूरी रीज़निंग जो कि शॉर्ट ऑर्डर की थी वो भी हमारे सामने आ गई। प्रेसिडेंट का जो किरदार है उस पे जो सवालात उठाए गए हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंट साहब के पास या उनके लिए क्या रास्ता है? प्रेसिडेंट साहब के पास सबसे पहला रास्ता ये है जी कि वो आईने पाकिस्तान को सामने रख लें जी, और उस आइन के जो डायरेक्ट रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनको सामने रख के देखें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन प्रोविजन से मुताबिकत रखता है कि नहीं रखता। और अगर वो मुताबिकत नहीं रखता तो फिर आइन में बहुत सारे रास्ते हैं जो कि सदर पाकिस्तान के पास हैं। जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है तो सदर पाकिस्तान अगर ये ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि एक जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है तो और वो मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर करते हैं, तो वो रेफर नहीं करेंगे बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ऑर्डर करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाबंद होगी उस डायरेक्शन की और उस पर वो प्रोसीड करेगी। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीडिंग्स शुरू कर देती है तो वो प्रोसीडिंग्स जो हैं आर्टिकल 211 में लिखा हुआ है किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते। वो खा 20 जजेस का बेंच हो, खा 200 जजेस का बेंच हो, वो चैलेंज नहीं हो सकते। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इनको अगर सामने रखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है और इसमें जो अब तरीकाकार बताया गया है कि दोबारा ये फ़ाइज़ साहब का मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कैसे जाएगा, वो पाकिस्तान के आइन में नहीं दिया गया। तो आइन की ऐसी तशरीह की गई है जिससे कि आइन के प्रोविजंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं। आप आइन की तशरीह इस तरह नहीं कर सकते कि आइन के प्रोविजन इन कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, बल्कि इस तरह से कर सकते हैं कि आइन के प्रोविजन हम आहंग हो, हारमोनियसली कंस्ट्रू हो, लेकिन अगर डायरेक्ट इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो इस तरह का फैसला जो है हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो वैसे ही इस फैसले को रद्द कर दें। और मैंने कई दफा एज अटॉर्नी जनरल इस तरह के फैसलों को जो आइन के मुताबिक नहीं थे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, ये तमाम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे फंक्शन करते हैं और इन्होंने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो नहीं हो रही, और अगर वायलेशन हो रही हो तो उसके बारे में उनको जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताएं। ठीक है इरफान कादिर साहब, ये जो प्रेसिडेंट साहब के हवाले से कि ऑब्वियसली उनको आइन ने उनके पास आइन के तहत जो डिस्क्रिशन है उसको एक्सरसाइज नहीं किया। अब उसमें मजीद डिटेल कि जी प्रेसिडेंट डिड नॉट फॉर्म अ कंसिडर्ड ओपिनियन अंडर आर्टिकल 2095, फिर देयर वाज नो वैलिड ऑथराइजेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा प्रेसिडेंट रिसीव्ड इनएडमिसिबल एडवाइस from the Attorney General and Law Minister, the chief architects of the reference. President did not get considered fair and objective advice from a third party on the questions of law noted in the reference. President failed to notice the various legal and procedural defects in the reference. तो ये जो inadmissible advice जिसका जिक्र किया गया है, जो प्रेसिडेंट को बताई गई, जो गलत एडवाइस उनको किया गया, उस हवाले से क्या इकदाम अब उठाए जा सकते हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग है ये क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 209 से मुतसादम है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। और इसलिए ये रीजनिंग जो इन्होंने दी है ये गैर आईनी है,
क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान जो है किसी भी सोर्स से अगर उनको कोई इतला मिलती है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डायरेक्शन दे सकते हैं। उसमें इस तरह की तफरीक और ये जो इन्होंने जो कदगन लगाने की कोशिश की है आर्टिकल क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 209 में सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह का कदगन लगा सके। अच्छा, वो नहीं लगा सकते। और इसमें ठीक है, अब इसी फैसले की रोशनी में जो लॉ मिनिस्टर पर या ARU के हेड पर बैरिस्टर शहजाद अकबर पर जो सवालात उठाए गए हैं उनके लिए क्या रास्ता है? शॉर्ट ऑर्डर में भी अगर आपको याद हो तो इसी हवाले से बात की गई थी। एक तरफ तो बाद में आते हैं कि अब प्रोसीजर क्या है इस मामले का, लेकिन इन दोनों शख्सियात के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या इसकी रोशनी में कोई कार्रवाई हो सकती है या कुछ और? देखिए, लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद चूंकि लॉ मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, उनका फर्ज है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि इस फैसले में ये चीजें जो है गलत है। मसलन लॉ मिनिस्टर का कॉन्डक्ट और किसी जो बंदा जो इन्फॉर्मेशन देता है सदर पाकिस्तान को, उसका कॉन्डक्ट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस ही नहीं हो सकता विद रिगार्ड टू प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस वक्त जो कम्प्लेक्शन था उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया था, और वो ऑर्डर उसमें भी तो यही लिखा हुआ था कि मामला जो है वो फाइनली उन्होंने FPR से ही पूछना था ना ये सारी चीजें। तो वो 4 माह सुप्रीम कोर्ट ने वो भी सारे जाया कर दिए, 4 माह भी लगा दिए, और फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन, और फिर सदर को भी कह दिया कि ये गैर कानूनी है और गैर आईनी है। तो ये सारी चीज जो है, ये एक लॉ मिनिस्टर जो है उन पे तो फर्ज है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, और हुकूमत को भी कहें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, और इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो एडवाइस कर सकते हैं कि जी इनको इग्नोर किया जाए। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने कई दफा सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम ये इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि आपका ये जो ऑर्डर है आइन की शिक से या कानून की शिक से ये आपस में टकराता है, हम नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त खामोश रहना पड़ा और उन्होंने मेरी बात मानी। तो मैं तो खैर अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त अगर एक ऑर्डर आया है तो लॉ मिनिस्टर साहब पे लाजिम है वो इस ऑर्डर की लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखें और गवर्नमेंट को एडवाइस करें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमसे बात थे। और इसी फैसले के अंदर ऑब्वियसली जो शॉर्ट ऑर्डर में जिस तरीके से जिक्र किया गया था कि तमाम जो तहकीकात हैं उसके लिए एक इंडिपेंडेंटली प्रोसेस जो है वो इख्तियार किया जाएगा, जो FBR के थ्रू था वो अपनी जगह पर मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट अभी आई है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। बात यह है कि जहाँ तक कादिर साहब की बात है वो कादिर साहब की बात ठीक थी, वो माहिर हैं एक मामले में और उनसे लेनी चाहिए थी राय। देखिए, जहाँ तक आइए लेट्स गो बैक टू द इमरान खान। ठीक है, इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं लाऊंगा, पकड़ के लाऊंगा, खींच के लाऊंगा, गिरफ्तार करूंगा, डालूंगा। और शिबली फराज साहब ने कहा है 20 लोग जेलों में होंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, शिबली फराज साहब का ख्याल है कि क्या असेंबली की तादाद 20, 22, 24 लोगों पर मुश्तमिल है, और क्या एक पोलिटिकल पार्टी के 20, 22, 24 लोग अगर जेल में चले जाएं तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी? ऐसा होता नहीं है। शिबली फराज साहब को कोई तजर्बा नहीं है सियासी मामले का, सियासी अमूर का, और ये जो धमकी अमेज रवैया अख्तियार किया जा रहा है। पहले उन्होंने कहा, उस दिन गुस्से में कहा कि मैं हुक्म देता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो जल्द से जल्द फैसले करे। हालांकि इससे पहले ये प्रोसेस चल रहा था कि 120 दिन के अंदर फैसले करने का। एक बात सादिया याद रखिएगा, अगर अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के पैसों के फैसले करने हुए और ये 90 डेज के अंदर हुए, तो ये एक समरी ट्रायल होगा। जिस समरी ट्रायल को कोई भी नहीं मानेगा, नतीजा होगा कि इस किस्म के समरी ट्रायल जो होंगे वो फिर अदालतों में जाएंगे और ये एक लंबा प्रोसेस फिर हो जाएगा।